भावे नाई भाऊं। दो देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। अब इसी के माध्यम से अपन ने जो विषय चलाया है, क्योंकि एक आधार चाहिए, किस आधार से अपन बात करें। विषय चूंकि संलेखना समाधि का बहुत बड़ा है। आचार्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना नाम का बृहद ग्रंथ जो संलेखना संबंध में लिखा है, जिसे मूल आराधना भी कहते हैं, भगवती आराधना भी कहते हैं, लगभग 2250 गाथाओं के माध्यम से बहुत विस्तार से उसकी प्ररूपणा की है। वो अपन ने जो ये भावना दिन रात मेरे स्वामी की है, इसी समाधि भावना के माध्यम से अपन ने अपना विषय रखा है। इसके आधार पर जो भी चर्चा आएगी और उस चर्चा में जितना खुलासा हो सकेगा, उस विषय को अपन उस माध्यम से जानेंगे। और इसके अलावा भी जो विषय रह जाएगा तो पीछे अपन उस संबंध में भी विचार करेंगे। अभी तक अपन ने दुर्ध्यान आदि से बचने की बात को जाना है, उसको समझा है, कैसे दुर्ध्यान से बच पाए, क्योंकि ये तैयारी जीवन में रहेगी तो ये अंत में काम आएगी। ये तैयारी नहीं रहेगी और सडनली एक साथ कुछ काम आ जावे, ऐसा बड़ा दुर्लभ है। निषेध नहीं है, किसी जीव के पुण्य बहुत हो पूर्व पर्यायों का, और उसमें उसका कार्य ना हो पाया हो, जैसे पूरी तैयारी की और सब कुछ किया और इसके बाद भी कोई अंतराय पड़ गया और नहीं हो पाया, तो वह जो पुण्य उसके पल्ले में था वो अचानक से किसी पर्याय में उदय में आ जावे और कुछ जीवन में ना रहा हो और अंत में कार्य बन जावे, ऐसा भी संभव है। लेकिन ये राजमार्ग नहीं है। इसलिए अपन को अपनी तैयारी तो करके रखना है, विचार करना है। और इसी संबंध में जो दुर्ध्यान से बचने की बात करी, वो संक्षेप से अपन ने विचार किया है। बहुत बृहत उसका स्वरूप है और बृहत उसका विषय है। जीवन भर भी उसे पढ़ें तो भी वह विषय कम होता है। आगे इसी विषय को लेते हुए और अगला पद स्वीकार करते हैं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साहू रटना यही लगाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे ना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। आत्म स्वरूप, या तो इस पर विचार करूं, और यदि इस पर विचार मुझे करना संभव ना हो, मेरे ज्ञान में इतना प्रकर्षता ना हो, मैं इतना सोच नहीं पा रहा, तो फिर उनकी आराधना करूं जिन्होंने इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप को जाना है, उसे पाने के लिए प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, और अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर उसे प्राप्त करके जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि और अरहंत परमेष्टि के रूप में हमारे पास में, और उस स्वरूप को प्राप्त करने की मार्ग में जो लगे हुए हैं ऐसे साधु परमेष्टि, इनको हमेशा याद करूं, इनकी ही रट लगाऊं, इनको ही अपने जीवन में आदर्श मानूं और इनको आदर्श मानकर इनकी
पीछे लगे रहूं, इसी से मेरा कल्याण आगे का होगा और मुझे अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान करने में, उसे जानने में, उसे समझने में मुझे सहायता मिलेगी। उनके आधार पर मैं भी अपने स्वरूप को जान सकूंगा। क्या है आत्मा का स्वरूप? आत्मा कहें, जीव कहें, चैतन्य कहें या और अनेक नामों से पुकारे, कौन है वो? मैं कौन हूं? सारे संसार को जानने वाला यह मेरा जीव द्रव्य, मैं इसे नहीं पहचान पा रहा, स्वयं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा, मैं अपने जीव द्रव्य को नहीं जान पा रहा। मैंने जीव द्रव्य की कल्पना शरीर में कर रखी है, अनादि से शरीर को अपना मान रखा है, हर पर्याय में शरीर को ही अपना मानता हूं, अभी भी इस पर्याय में भी शरीर को अपना मान रहा। और शरीर को जब अपना मानता हूं तो शरीर के जितने संबंधी हैं, शरीर से जितने भी संबंध रखने वाले हैं, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, उनके जितने भी शाखा उपशाखाओं के माध्यम से जितने जीव हैं, ये सब मुझे अपने दिखाई पड़ते। ये सब सब अपने दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब मेरे हैं। तो मैं कौन हूं? इन बच्चों का नाना हूं, बाबा हूं, भाई हूं, बेटा हूं, पति हूं, क्या हूं मैं? इस प्रश्न के उत्तर को बहुत निहायत ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। मैं कौन हूं और मेरा क्या है? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक उसे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं होती कि वह कुछ आत्मा के हित में या मैं कौन हूं, क्या हूं, इस प्रकार का विचार कर सके। असंगी पंचेंद्री तक यह शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। संगीपना प्राप्त होने के पश्चात, मन प्राप्त होने के पश्चात उसके अंदर यह शक्ति उद्घाटित हो जाती है कि मैं कौन हूं, मेरा हित क्या है, मेरे संबंध क्या है, मेरा कौन है और मैं किसका हूं। वही संगी It's पंचेंद्री। very similar to whatever we did for Microsoft. जी, I think it is Ethernet switch, virtual switch for Microsoft. Very similar. But you वही wonder what? संगी पंचेंद्री। Send you the documents, what P2P document. वही संगी पंचेंद्री जब गाढ़ मोह में रहता है तो अपने शरीर को ही, अपने परिवार को ही स्वयं मानता है और अपना मानता है। वही संगी पंचेंद्री जब मोह से विरक्त होता है, अपने वैराग्य भावों से ओतप्रेत होकर दृष्टि प्राप्त करता है,
उसे एक जागृति आती है। कोई घटना हो सकती है, किसी का मरण होते समय, किसी अन्य जीव के मरण को देखते समय, किसी परिवार की घटना दुर्घटना को देखकर, किसी के कर्मों का उदय देखकर, स्वयं अपने कर्मों का उदय देखकर, किन्हीं के द्वारा संबोधन करने पर जब उसे चेतना आती है, जागृति आती है, तब वह अपने में और पर में भेद करना स्वीकारता है। और ये बिल्कुल किसी की बपोती नहीं है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हम तो नियम से सम्यक दृष्टि हो ही जाएंगे। ये संभव नहीं, क्योंकि हम जब प्रथमानियों को देखते हैं तो ऐसे ऐसे जीव जो दीक्षा भी पूरी नहीं ले पाया, मैंने दीक्षा तो ली, भावों से दीक्षित हुआ, लेकिन हाथ में पिछी कमंडल भी नहीं पकड़ पाया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे उस अंजन चोर का श्रद्धान, जैसे उसका श्रद्धान इतना दृढ़ हुआ और दृढ़ होने के बाद में जो उसने वैराग्य धारण किया और तपस्या करना प्रारंभ हुआ, नहीं कि अंतर मुहूर्त के अंदर उसे इतनी भी फुर्सत नहीं थी, इतना भी टाइम नहीं था कि अब दीक्षा जो उसने ली, मुनि व्रत धारण किया, अब उसके बाद पिछी कमंडल की जरूरत भी पड़े, कुछ नहीं पड़ी, कोई आवश्यकता नहीं, ना पिछी की जरूरत ना कमंडल की जरूरत। जहां बैठे, जहां दीक्षा ली, वहीं पर ध्यान लगाया और इतना इतना सशक्त ध्यान लगाया कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो। वहां रहने वाले देख रहे हैं कि कहाँ गया ये जीव, तो 5,000 धनुष ऊपर पहुंचे। देव धुंध भी बजा रहे हैं कि इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए एक बार जब दृष्टि साफ हो जाती है तो उस दृष्टि को प्राप्त करके जब ये बढ़ता है तो निर्णय करता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है, वस्तु तत्व का निर्णय करता है, कौन हूं मैं जीव द्रव्य हूं, क्या स्वरूप है मेरा और मेरा क्या है इस संसार में। तो आचार्य सूत्र देते कि जो तुम्हारे साथ सदैव जुड़ा है, जो हमारे साथ है और आगे हमेशा हमारे साथ रहेगा, वह हमारा है, वह मैं हूं। अब जब ये सामान्य सी परिभाषा हमें सिखाई जाती है तो उस परिभाषा में जब हम ढालने का प्रयास करते हैं, निर्णय करने का प्रयास करते हैं, तो फिर विचार आता है, क्या घर मेरा है, मकान मेरा है, परिजन मेरे हैं, ये शरीर जो प्राप्त हुआ है ये मेरा है, ये जो मित्र प्राप्त हुए इस पर्याय में ये मेरे हैं, शत्रु मेरे हैं, सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, संतोष प्राप्त हो रहा है, ये मुझे, ये मेरा है,
दुख प्राप्त हो रहा है, ये मेरा स्वभाव है, ये मैं हूं। जो संयोग मिल रहा वो मैं हूं, मेरा है। वियोग हो रहा है जिनसे, वो मेरा है। सत्कर्म जो कर रहा हूं वो मेरे हैं। दुष्कर्म कर रहा हूं पाप इत्यादि के माध्यम से, वो मेरे हैं। कि पुण्य मेरा है कि पाप मेरा है। क्या ये हमेशा एक से मेरे साथ रहने वाले हैं? नहीं। तो उत्तर पाएंगे अपन नहीं। और जब नहीं, तो ये कुछ भी मेरे नहीं है। ये मात्र संयोग है। किसी पर्याय में किसी वस्तु का संयोग है, किसी पर्याय में किसी वस्तु का संयोग है। कोई समय में सुख का संयोग है, कोई समय में दुख का संयोग है। ये विचारने की शक्ति हमको मन से प्राप्त हो, जबकि मन भी जीव नहीं है। मन भी पुद्गल है। मन भी अजीब है। तन भी अजीब है। वचन भी अजीब है। इनको निर्णय करना पड़ेगा। जब हम चिंतन को गति देते हैं, सामयिक इत्यादि में भी बैठते हैं और विचार करेंगे, निर्णय करेंगे, इसमें से निकालने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूं। हमारे आपके सबके साथ में अनादि से हमने नाना पर्यायों में नाना प्रकार के रोल किए हैं। कहीं किसी त्रियंश का रोल, कभी नारकी का रोल, कभी देव का रोल, कभी मनुष्य का रोल, कभी स्त्री का रोल, कभी नपुंसक का रोल, कभी क्रोधी रूप में, कभी मानी रूप में, मायावी रूप में, नाना प्रकार के रूपों में जितने प्रकार के हमने पात्र बनकर और नाटक किए हैं, उन नाटकों में हम अपने आप को भूल गए। एक है घटना स्मरण में आ गई, पिताजी ने सुनाई थी कि एक जगह रामलीला हो रही थी, और रामलीला में राम का अभिनय जो कर रहे थे, वो अपना पाठ भूल गए और अपने मन से सारे संवाद डायलॉग जितने भी थे अपने मन से बोलते गए। और पहले हमेशा संवाद को याद दिलाने के लिए प्रॉम्प्टिंग होती थी, पीछे से संचालक महोदय खड़े रहते थे पर्दे के पीछे और उसको याद दिलाते थे। तो पिताजी लघु शंका के लिए गए तो पीछे स्टेज की तरफ बैठे थे, वहां पर सुन रहे थे अंदर। जब वो पात्र करके और दृश्य बदला, अंदर आया, उसकी पिटाई हो रही थी और उसको संचालक छड़ी से पीट रहे थे। क्यों पीट रहे थे? कि तू भूल गया कि हम कौन है। अपने आप को तूने स्टेज पे रामचंद्र जी समझ लिया और अपने आप को रामचंद्र समझकर जो चाहे वही कह रहा है। ऐसे ही हम अपने स्वरूप को भूल गए। किसी पर्याय में
कुछ कहते हैं, किसी पर्याय में कुछ नाम रख लेते हैं, किसी पर्याय में कुछ नाम रख लेते हैं, किसी पर्याय में चीटा चीटी कहलाते हैं, किसी में मकड़ी जाल कहलाते हैं, किसी में कुछ कहलाते हैं, ऐसे नाना नाम धराए। लेकिन अपनी जीव शक्ति को भूल गए, अपनी आत्म शक्ति को भूल गए, अपना अनादि निधन स्वरूप भूल गए और नाना प्रकार के अभिनय को करते हुए उसी में अपने आप को स्थापित कर रखा है। विचार करो, नाना प्रकार की लाइट्स को देखते हुए, नाना प्रकार की इलेक्ट्रिक वस्तुओं को देखते हुए एक दफे चिंतन दौड़ना चाहिए कि ये प्रकाश हो रहा है, ये इस प्रकार का है, ये गोल है, ये चौकोर है, नाना प्रकार का है, नाना प्रकार की लाइटें हैं। इनके भीतर में शक्ति किसकी है? इनमें पावर कौन दे रहा? पावर कहाँ से आ रही? प्रशंसा हम नाना प्रकार के रूप रंग के हिसाब से लाइट की तो कर रहे, उनके उपकरणों की कर रहे। ये कितना अच्छा है, ये कूलर कितना अच्छा है, एसी कितना अच्छा है, ये हीटर कितना अच्छा है, ये माइक्रोवेव कितना अच्छा है। लेकिन इनके भीतर जिसकी शक्ति है वो कितना अच्छा है, जो अपना आंतरिक प्रकाश नाना उपकरणों में भेज रहा है, वह कौन है? उसके एब्सेंट अनुपस्थित हो जाने पर सारे के सारे उपकरण कबाड़ हैं। फिर से कहता हूं, उस शक्ति के अनुपस्थित हो जाने पर सारे के सारे उपकरण, जिन्हें हम अपने से भी ज्यादा सुविधाजनक मान रहे थे, वे सारे के सारे कबाड़ हैं। वैसे ही आत्मा रूपी शक्ति निकल जाने के बाद ये शरीर कबाड़ है, कबाड़। वे कबाड़ तो कदाचित किसी दाम में बिक भी जाएंगे, लेकिन हमारा शरीर रूपी कबाड़ बिकने वाला नहीं है। और ऊपर से इसको नष्ट करने के लिए खर्चा अलग है। परिणति देखो, जिसको जीवन भर गले लगाया इस शरीर को, जिसकी एक एक श्वास पर हम निगाह करे रहे, एक श्वास भी धीमे तेज हुई तो हमारा मन कांपा, हमारे परिणाम अकल विकल होने लगे कि शरीर कैसा कर रहा है, मैं कैसा कर रहा हूं, मैं कैसा कर रहा हूं। इस शरीर में जिसने ममत्व का और अपनत्व का भाव जान रखा, वो एक शरीर की एक एक श्वास की गड़बड़ी से अपने आप में गड़बड़ी महसूस करता। जिसको जरा सी तपन चुभती है, उसी को, अब एक दृश्य देखा था इसी हफ्ते में कि मशीन के अंदर शव को किस प्रकार डाल के कैसे बंद करते हैं। वो दृश्य देखकर जी दहल गया। हालांकि कितने
अग्नि संस्कारों में सैकड़ों में गए हैं, सैकड़ों में अग्नि प्रज्वलित की है, जलता हुआ देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों भाव नहीं आ पाए। और उस दिन वो देखकर जी टहल गया कि देखो शरीर की परिणति क्या हो रही। कितने दुलार प्रेम से, कितने रक्षा पूर्वक, नाना प्रकार से, कितना सहेज के रखा, और परिणति देखो। और वो ही लोग जो सगा मान रहे थे वो ही लेकर अग्नि में संस्कार करने के लिए उस मशीन में डालकर और चले गए। अब मशीन के अंदर ईंधन है और अग्नि है, और मैं जल रहा हूं। मैं जल रहा हूं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने अभी तक शरीर को ही अपना माना था, और जिसको अपना माना था वो जल रहा। ऐसे दृश्य देखकर भी हमारे को यथार्थ बुद्धि क्यों नहीं आ रही। दृष्टि प्राप्त हो जाए तो उसे नकारा नहीं जा रहा, शरीर को नकार नहीं रहे, लेकिन अब उससे काम ले रहे। जो संयोग प्राप्त हुए उस संयोग का उपयोग कर रहे, समुचित उपयोग कर रहे, दुरुपयोग नहीं कर रहे। जो कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है, कमाई अपनी है, दूसरे की नहीं है। उस संयोग से प्राप्त वस्तु का इस पर्याय में हमें क्या उपयोग करना चाहिए, ये परिणति, ये पर्याय हमें प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है। हम निगोद से निकले हैं। 2000 सागर मैक्सिमम काल हमारे पास संसार में रहने का होता है, अधिकतम। निगोद से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री की पर्याय प्राप्त करने के लिए। इतने के अंदर यदि हम सिद्ध हो गए तो हो गए, और नहीं हो गए तो पुनः निगोद में जाना पड़ेगा। इससे समय का उल्लंघन नहीं कर सकते। एक कोढ़ा कोढ़ी सागर का काल, आदिनाथ से महावीर तक। कितने बार निगोद की यात्रा की होगी, और कितने बार ये 2000 सागर, वह एक कोढ़ा कोढ़ी सागर का काल। एक कोढ़ा कोढ़ी सागर का मतलब 1 करोड़ सागर में 1 करोड़ सागर का गुणा करें, इतना लंबा काल आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक का चौथा काल निकल गया। और इसमें भी हम पता नहीं कितने बार निगूत की यात्रा करके फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री प्राप्त होकर फिर सिद्ध नहीं हो पाए, फिर वापस उसी निगूत में पहुंचे। अब जागें। अब महसूस करें कि भटकते भटकते अब कुछ ऐसा संयोग हमारे साथ हुआ है कि हमने मनुष्य पर्याय में भी, लेकिन ऐसे कुल में जन्म लिया है जहां पर देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त हुआ है। ये पूर्व में हमें प्राप्त हुआ भी हो सकता है और नहीं भी हुआ हो सकता। और हुआ हो सकता है तो हमने अपने मोह परिणामों से उसे भोग में तो लगाया,
लेकिन कभी आत्मा के हित में नहीं विचारा, न स्वीकार किया, न लगाया। और अभी भी वही कर रहे। अपनी पुरानी गलतियों से इस पर्याय में सबक लेना, यही इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। कौन हूं? अभी तक तो जरा जरा सी बातों पर क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम होता है। अभी तो एक एक स्थान को, एक एक घर को, एक एक वस्तु को, एक एक संबंध को हमने अपना जोड़ रखा है। इसलिए 12 भावनाएं जो कही गई हैं, बड़ी विशेषता है उनमें। वो एक 5 साल के लड़के को भी याद कराई जाती हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी 12 भावनाओं का ही चिंतन करते। यहाँ तक कि समाधि को प्राप्त होने वाले संलेखना धारण करके उनको भी 12 भावनाओं के चिंतन के स्वरूप को बार बार कहा जाता। कितना उदाहरण देकर आचार्य समझाते हैं, जाने कौन कहां से पंछी तरु शाखा पर कर विश्राम, प्रात समय उड़ जाए पंछी अपनी राह पकड़ लिया। अनेक आचार्यों ने इसी के संबंध की गाथाएं दी हैं। चारों दिशाओं से नाना प्रकार से पक्षियां रात कर एक वृक्ष में आकर विश्राम करते हैं। पौ फटती है, सुबह होती है और सब अपने अपनी राह को उड़कर चले जाते हैं। कौन कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा है, कल रात को फिर इस वृक्ष पर मिलेंगे, ये अनिवार्य नहीं है। कल कोई दूसरा वृक्ष होगा, कोई दूसरा मुकाम होगा, दूसरे साथी होंगे, दूसरे संयोग होंगे। यही विचार हमें करना है। हमारे साथ में भी हम आए और हमारे शरीर के संयोग से नाना प्रकार के जीव इस परिवार में इकट्ठे हुए हैं। ये मेरे हैं? नहीं, संयोग इनका हुआ है इस पर्याय में। मेरे होते तो पिछली पर्यायों में भी मेरे होते और आगे हमेशा मेरे होते चले जाते। लेकिन नहीं, जैसे प्रात समय पंछी उड़ उड़ कर चले जाएंगे, ऐसे सब अपनी आयु पूरी कर करके, कौन किस गति से आया मुझे मालूम नहीं, वो किस गति में जाएगा मुझे मालूम नहीं। अपने किसी हितैषी का, अपने संबंधी का वियोग हुआ हो, उसके बाद उस तत्व पर चिंतन करो, ये कहाँ गया होगा जीव, कुछ समझ में नहीं आएगा। कहाँ से आया था, इतने दिन संयोग रहा, पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई अनिवार्य नहीं। जिसको अभी प्राणों से ज्यादा प्रिय समझ रखे थे, उसी ने तिर्यंच आयु का बंध कर लिया हो, और वो कदाचित ऐसी जगह उत्पन्न हो गया हो तुम्हारे घर के पास में, और अब वो गाय बनकर, बैल बनकर, भैंस बनकर आपके सामने आ रहा है, बिल्ली बनकर, चूहा बनकर। अब क्या करोगे, उसे रोटी खिलाओगे? आकर आपके दरवाजे पे उसको तो कुछ याद आ रहा है, और नहीं भी आ रहा याद तो उससे संयोगवश वह उसी घर के सामने आके बैठता है कि चलो मेरी पत्नी निकलेगी और मुझे रोटी खिला देगी, भूखा जानकर। और पत्नी निकल रही, और वह पूर्व स्नेह के वश में उसके पास आ रहा है,
तो पटनी डंडा लेकर मार रही, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये मुझे मार ना दे, सिंह ना मार दे। ये वही है कल तक जो प्राणों से प्यारा था। ऐसे संसार की विचित्रता को चिंतन करो, विचार करो, और फिर इसके बाद में निर्णय निकालो, कौन हूं मैं। अपना परिचय हो जाना, स्वयं से अपना परिचय हो जाना बड़ा दुर्लभ है, और ये हो जाना ही सम्यक दर्शन है। कौन जीव है, कौन पुद्गल है, 6 द्रव्यों का निर्णय करें। बाकी द्रव्य तो अपने आप में व्यवस्थित हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ठीक है, अजीव द्रव्यों में, लेकिन जीव और पुद्गल इनका निर्णय तो करें। कौन मेरे भाव है, कौन पुद्गल से मिश्रित भाव है, कौन जीव के स्वतत्व है, कौन जीव के कर्मजनित भाव है। कर्म क्या है, पूरा कर्म सिद्धांत इसी के माध्यम से धीरे धीरे आ जाएगा। हम कोई पर्याय प्राप्त करें, इस किसी भी पर्याय में हमें कोई ना कोई योग प्राप्त होता है। एक इंद्रिय जीव है तो उसे मात्र काय योग प्राप्त है। 2 इंद्रिय जीव है तो उसे काय योग और वचन योग प्राप्त है। संगी पंचेंद्रिय है तो मन भी प्राप्त है, वचन भी प्राप्त है, काय भी प्राप्त है। ये योग है, और ये योग कर्म के संयोग से प्राप्त होता। जैसी हमने पर्याय प्राप्त की है, उसके अनुसार हमें उस प्रकार का शरीर मिलता है, और उसमें वे अवयव मिलती। जब हमारा अवसान होता है, उसमें जब शरीर जलता है तो शरीर भी चला जाता, मन भी चला जाता, जो द्रव्य मन की रचना हुई थी, और जो वाणी है वो भी सब समाप्त हो जाती, सब जलकर भस्म हो जाती। जिनका उपयोग कर लिया वो उपयोग में काम आ जाती है, और जिनका नहीं हुआ वो सब के सब अग्नि में भस्म हो जाते। किसी ने प्रश्न किया था, द्रव्य मन जल जाता, भाव मन तो रहता है, कहाँ रहेगा भाव मन। अब जाकर यहां से तुमने एक इंद्रिय की पर्याय प्राप्त की है, तुमने जो अपनी करतूत की थी उसे अब संगी पंचेंद्रिय से छोड़कर एक इंद्रिय की पर्याय प्राप्त हुई। तो एक इंद्रिय में न द्रव्य मन होता है, न भाव मन होता है, न वचन होते हैं, द्रव्य से वचन है, न भाव वचन है, आंतरिक वचन भी नहीं है, बाह्य वचन भी नहीं, कुछ भी। इन सब योगों का संयोग हुआ है कर्म के उदय से। तो कर्म क्या वस्तु है, हम अपने योगों के माध्यम से कषाय के आगोश में निरंतर निरंतर पुद्गल कर्मों को, जिसमें कर्म बनने की शक्ति है, ऐसे पुद्गल के परमाणुओं को निरंतर निरंतर संख्यात संख्या में, असंख्यात संख्या में, अनंत संख्या में परमाणुओं को खींचते हैं, और उन्हें अपने वर्तमान की, उस समय की कषाय के अनुसार उसमें फल देने की शक्ति डालते हैं, और कितने काल तक हमारी आत्मा के साथ चिपकेगा वह काल का निर्धारण करते हैं, और आत्मा के साथ चिपकाते हैं।
कौन चिपकाता है? मैं चिपकाता हूं। मैं कौन हूं? मेरा जीव द्रव्य। मैं जीव द्रव्य। मैं अपने दुर्भावों से, कसाय संयुक्त भावों से प्रति प्रति समय जो विचारता हूं, जो बोलता हूं या जो करता हूं, इनके माध्यम से प्रति समय ऐसे पुद्गल परमाणुओं को, ऐसे पुद्गल अणुओं को जिनमें कर्म बनने की शक्ति है, जो कर्म रूप से हमारी आत्मा से चिपकते हैं, उनको आमंत्रित करता हूं और अपनी आत्मा से बेजोड़ जोड़ लगाता हूं। इसका नाम बंध है। कर्म की, कर्म से संबंध की 10 दशाओं का वर्णन किया, 10 करण कहे गए। ये करण है। करण हमेशा अधिकरण के आधार पर होते, आधार पर होते। उसमें पहला करण है बंध। अब जब बंध आ जाता है, आत्मा से चिपका होता है, तब आगे की परिणतियां इनकी बनती हैं। कब तक चिपका रहेगा? और जब चिपकने के बाद इसकी मर्यादा पूरी होगी तो ये उदय में आएगा। अब आधा काल निकालेगा। एक शब्द आता अब आधा काल। अब आधा काल माने आने के बाद, चिपकने के बाद में ये कितने समय बाद उदय में आएगा। जब तक उदय में नहीं आया, आत्मा से चिपका है बिना कर्म का फल दिए, जब तक उसको अब आधा काल बोलते। जैसे आपने कुकर में भोजन पकाया, गैस बंद कर दी, अब उसे तुरंत नहीं खोलते, 10 मिनट 15 मिनट बाद खोलेंगे। अभी ये पक रहा है और परिपक्व होगा, ये अब आधा काल है। और इसके बाद जब खोलेंगे तब उदय में आ गया। ऐसे ही हमारे एक समय में संख्यात असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणुएं कर्म के रूप में आकर में प्रति समय, समय का मतलब एक सेकंड में भी असंख्यात समय है, उतने उतने काल में निरंतर निरंतर, जैसे हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, जैसे काय की प्रवृत्ति होती है, जैसे वचन की होती है या मन से, ये माध्यम है। ये माध्यम है। जैसे हम चश्मे से देखते हैं, चश्मा नहीं देखता, चश्मे से हम देखते हैं। ऐसे ये माध्यम है। इनके माध्यम से हम कर्म खींचते हैं। करने वाला कौन है? करने वाला मैं हूं, जीव द्रव्य। और मन वचन काय के योग से आश्रव के द्वारा कर्मों का आश्रव निरंतर निरंतर करता है। अपनी कसाय की तेजी मंदी के द्वारा, कसाय की शक्ति के द्वारा उसमें फल देने की शक्ति, और कितने काल तक फल देना है इसको, उसकी शक्ति डालता है। कालांतर में वही कर्म उदय में आते। जब उसका समय पक जाता है तब वह उदय में आता है। ये दूसरा करण है। एक पहला करण था बंध। बंध होने के बाद में जब वह बंद किया हुआ कर्म उदय में आता है तो उसको कहते उदय। अब ये उदय में आएगा तो किसी न किसी माध्यम के माध्यम से, माध्यम के द्वारा उदय में आएगा। इसलिए शरीर हमारा नौकर्म है, सहयोगी कर्म। कर्म भोगने के लिए शरीर है। अच्छा भोगें, सत्कर्म भोगें या दुष्कर्म भोगें, पुण्य भोगें या पाप भोगें, शरीर के माध्यम से ही भोगा जाएगा। पहला निमित्त हमारा शरीर है।
मन है, वचन है। और दूसरा निमित्त कोई ना कोई जीव, पुद्गल आदि कोई भी निमित्त बनेगा जिसके आधार पर कर्म भोगा जाएगा। एक कर्म को भोगने में एक निमित्त भी हो सकता है, अनेक निमित्त भी हो सकते हैं। जो चर्चा आई थी कि कर्म पहले उदय में आएगा कि निमित्त आएगा, कर्म जब उदय में आएगा तो पहला निमित्त तो हमारे पास में शरीर है, और इस शरीर में भी रोग आदि आवे या सुख आदि आवे या दुख आदि आवे, जिसके माध्यम से आ रहा है, इसलिए इस शरीर को नो कर्म कहा, सहायक कर्म है। और इसके अलावा जो भी सहयोगी बनेगा इसे सुखी दुखी करने में, वो निमित्त है। कर्म उदय में आएगा तो निमित्त निश्चित रूप से होगा, होगा और होगा ही। बिना निमित्त के कोई भी कर्म उदय में नहीं आता, कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। वो निमित्त कुछ भी बन सकता। हमारी असावधानी से कुछ भी निमित्त बन सकता। और उसमें निमित्त का दोष नहीं है, सामान्यता। निमित्त का दोष नहीं, निमित्त तो तुम्हारे कर्म भोगाने में साधन पड़ गया। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जीव निमित्त बन रहा है उसके कर्म में, तो उस समय कहा जाता है कि तुम इसके दुष्कर्म में निमित्त बने हो, तो तुमने इस प्रकार का दुष्कर्म स्वयं भी किया है कि उसको सताने में तुम कारण बन रहे हो। पुद्गल निमित्त बनता है तो पुद्गल का कुछ कर्म नहीं होता, क्योंकि वह जीव द्रव्य नहीं है। जैसे उदाहरण लें, आप चले जा रहे थे सड़क पर, मंदिर आए थे, मंदिर से निकल के गए, पैर में कांच गड़ गया। कितना गड़ गया कि कम से कम 4 टाके लग गए। अब आप भले गालियां उसको दे रहे हैं जिसने कांच फेंका था, लेकिन सत्यता तो ये है कि आप देखकर चले नहीं। हम कांच को दोष दें या कांच फेंकने वाले को दोष दें, ये हमारी कषाय का परिणाम है, दुर्बलता है। हम वास्तविक सत्यता को छिपाते हुए कि हमें सावधान होकर चलना चाहिए था, देखभाल कर चलना चाहिए था, हम नहीं चले, असावधानी हुई और उसका मुझे परिणाम मिला। कर्म तो उदय में आना था, निमित्त बनना था, बन गया। आपकी असावधानी के माध्यम से वो कार्य हो गया। अब दूसरी अपेक्षा, ये दूसरा करण हो गया, कौन सा? उदय। कर्म का उदय आएगा। कर्म का उदय किस कर्म का आएगा? जो बंधे हुए पहले। जो बंधे नहीं है उन कर्म का उदय नहीं आता। वे हमें प्रभावित नहीं करते, वे हमें वेदना नहीं देते। इसके बाद में एक करण और है जिसका नाम है उदीर्णा। उदीर्णा वह है कि जिसके माध्यम से हम कर्म को रखे हुए, कर्म, इसके बीच में एक करण और रह गया। कर्म आया, कर्म बांधा हमने, और कर्म रखने के बाद में जब हम स्टॉक में रखते हैं उसको, कर्म हमारे पास जब तक अबाधा काल उसकी बनी रहती है और हमारे स्टॉक में होता है, उसको सत्ता कहते हैं। सत्व है हमारे पास कर्म का, इतने स्टॉक में मेरे पास कर्म है। कर्म, सत्ता, उदय। उदय भर के माध्यम से हम कर्म नहीं भोगते, अपितु उदीर्णा के माध्यम से भी कर्म भोगते। उदीर्णा क्या वस्तु है? उदीर्णा
असमय में कर्म को बुला लेना। जो कर्म का उदय अभी आने वाला नहीं था, अभी उसका उदय अगर आता तो बहुत समय बाद आता, लेकिन हमने उसको उदीर्णा के द्वारा अनायास अचानक में उसे उदय करा लिया, उसका उदय कर। वो कर्म पहले निमित्त आ सकता है, आई ऐसा जरूरी नहीं। जिनका प्रश्न था कि निमित्त पहले आएगा कि कर्म पहले उदय में आएगा, तो उदय में आएगा तो कर्म पहले आएगा, और उदीर्णा में आएगा तो निमित्त पहले आ सकता है। कोई प्रकरण मिल गया, उसे देखकर आपने, आपके परिणाम बिगड़ गए और आपने उसे उदीरित कर लिया कर्म। जैसे उदाहरण दे रहे, अभी अपन सब सुन रहे हैं, अपने हित की बात सुन रहे हैं। कषाय का उदय तो है। कौन सी कषाय का? लोक कषाय का उदय तो है, क्योंकि कोई ना कोई कषाय एक बार एक समय में जरूर उदय में होती है। जब तक हम कषायों को नष्ट नहीं कर देते 10वें गुण स्थान वर्ती, जब तक कषाय निरंतर निरंतर हमारे उदय में रहती है, अनंत अनुबंधी रहे या प्रत्याख्यान रहे, संजलन रहे, कषाय बराबर नियम से उदय में रहे। अभी सुनने का भाव है, लोक कषाय उदय में है, भले वो अहित रूप से नहीं है, लेकिन कषाय तो उदय में है। और अभी हम, आप सामने बैठे हो या आपने बीच में कोई प्रश्न किया और हमारे को गुस्सा आया और हमने आपको टोका, बीच में प्रश्न क्यों कर रहे हो? थोड़ा सोच समझ कर किया करो। थोड़ा सा कड़ी आवाज में हमने बोला तो अभी आपकी जो लोभ का उदय चल रहा था, आपने तुरंत उदीर्णा के द्वारा कसाय क्रोध का उदय कर लिया, क्रोध का उदीर्णा कर ली। अब आपकी जो लोभ कषाय उदय में थी, तुरंत क्रोध कषाय उदय में आ गई। हमारे वक्तव्य से, हमारे कहने के ढंग से आपको गुस्सा आ गया। निमित्त क्या बना? हमारा कहने का ढंग, हमारे कहने की बात जो आपको चुभ गई, और आपने अपने क्रोध का जो स्टॉक में रखा था, जिसका भी उदय में आने वाला क्रोध नहीं था, लेकिन आपने उदीर्णा के द्वारा असमय में उसे उदीरित कर लिया। ये उदीर्णा है। और उदीर्णा में निमित्त पहले बन सकता है, उस निमित्त के आधार पर कर्म की उदीर्णा हो सकती है। इसलिए कर्म जब कभी भी आता है, हमारे उदय के द्वारा आता है, और उदीर्णा के द्वारा हम जबरदस्ती बलात् उसे उदय में ले आएगा, तो उदय उसका भी उदय आएगा, लेकिन उदीर्णा के द्वारा आएगा। आप घर में कुछ संपदा, कुछ रुपया पैसा, आपकी भाषा में, वहां की भाषा में तो डॉलर कुछ रखते हैं। ये मंथली खर्च रहेगा, ये इस प्रकार से खर्च होगा, और ये पैसा रिजर्व में रखा है। रिजर्व में क्यों रखा है? आकस्मिक व्यय के लिए। और कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाए, इस महीने में आपको $10,000 खर्च करना थे, आपने $10,000 का बजट बना रखा था, और एकदम से आकस्मिक व्यय आ गया, और आपको रिजर्व फंड में से, चाहे बैंक से चाहे घर में रखे हुए में से, रिजर्व फंड में से निकाल कर और उसे खर्च करना पड़ा। यह उदीर्णा है। खर्च के लिए तो एक महीने के लिए $10 उतने निश्चित कर रखे थे, और उसी में से खर्च प्रति समय करते जा रहे थे। लेकिन आकस्मिक खर्च आ जाने पर, जो हम रिजर्व फंड में, जिसका अभी उदय नहीं आना था, जिसको अभी हमें खर्च नहीं करना था, उसको खर्च अचानक में करना पड़ गया, ये उदीर्णा है। इसलिए ये कर्म की
प्रकृतियों को, कर्म को, स्वभाव को, इनके करण को यदि हम जान लेंगे तो हम इनके माध्यम से कैसे कैसे कर्म दुष्कर्म हमने भोगे और कैसे कैसे भोग रहे हैं और कब तक भोगेंगे, इस प्रकार की जो दृष्टि प्राप्त होगी, उससे जो संसार से भयभीत होंगे। संसार किसको कहते हैं? संसरणम इति संसार, जो संसार में चारों गतियों का भ्रमण जो होना है उसका नाम संसार है। उस संसार से भ्रमण से जब भयभीत होंगे तो हम फिर सोचेंगे कौन हूं। मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, संबंध क्या है, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कौन कौन साथ आया था, कौन कौन साथ जाएगा, इसको समझकर सहयात्रीवत विचार करना है। ऐसा नहीं कि घर वाले पता नहीं ये कहां कहां से आए हैं तो हमसे झगड़ा करें, नहीं। जैसे बहुत अच्छा एक उदाहरण जनता है, कुछ समय आपका हो गया है। एक ट्रेन में सफर करते हम, 24-36 घंटे का सफर होता है। हमारे बर्थ के आसपास जितने सहयात्री होते हैं उन सबसे सहयात्रियों से मेरा हितमित व्यवहार हो जाता है। उनके साथ इतना संबंध स्थापित हो जाता है कि उनके साथ बैठकर हो सकता है खाना भी शेयर कर लें, वो भी कर लें, और हित की बातें कर लें, नाना प्रकार की बातें कर लें, सब कुछ कर लें, और ऐसा लगे जैसे एक परिवार के लोग बैठे हैं। लेकिन जिनका स्टेशन जब आता है अपने उतर कर चले जाते हैं, आपको मोबाइल फोन नंबर भी दे देते हैं, आदान प्रदान आप कर लेते हैं। इसके बाद ना आप याद करते हो ना वे याद करते। और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि कोई यात्री से आप इतना हिल मिल गए हो कि जब उसका स्टेशन आया हो, वो उतर रहा हो तो आप भी उतर गए हो, भैया हम भी उतर रहे हैं, हमें बड़ा दुख लग रहा है। ऐसे ही परिजनों को जिस पर्याय में जो कुछ प्राप्त हुआ है, जितना संयोग प्राप्त हुआ, उसको सहयात्री, बस ये हमारे सब यात्री हैं। और सबको अपनी अपनी बर्थ खाली करना है, सीट खाली करना है। गंतव्य तक गाड़ी पहुंचेगी, तहां तक सबको अपने अपने स्टेशन पर उतरकर सीट खाली करना है। उसी सीट को हमने अपना मान रखा, उसी के कारण झगड़ा भी कर लिया यात्री से कि मेरी सीट है, मेरी सीट है, इसके नीचे सामान हम रखेंगे, ये मेरा है। कितनी देर तुम्हारा है? जब तक यात्रा पूरी नहीं है ये हमारा हो नहीं सकता। इसलिए ये शरीर, मकान, घर, संयोग वियोग, पुण्य पाप, सत्कर्म दुष्कर्म, ये सब के सब परिजन सब छूटने वाले हैं, कुछ रह जाने वाला नहीं है आगे। जो हमने करतूत की है अभी उनको लेकर जाएंगे। वे भी अनादि निधन नहीं है। जो कर्म हमने किया था उदय में आकर निर्जीर्ण हो जाएगा, फिर नया करते रहेंगे, फिर उदय में आएगा। इस प्रकार ये श्रृंखला चलती आई है और चलती रहेंगे, यदि हम अपने आत्म स्वरूप के ऊपर, अपने जीव द्रव्य के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर करुणा करके और उसको पहचान कर उससे उससे संबंध किस प्रकार का हमें बनाना है, मैं कौन हूं, अपने अपने वजूद को छोड़कर सारे संसार के वजूद को जान रहे, यहाँ तक कि पुद्गल को जान रहे, दूसरे जीवों को जान रहे, लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पाए। जिस दिन अपने आप को पहचानेंगे उस दिन से मेरी विकास की यात्रा प्रारंभ होगी। उस दिन से मेरी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। और मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले परिकर को देखकर, अब उसमें एक याद भी कब आएगा, जब कर्म मंद होंगे। और इस समय हमारे कर्म मंदतम हैं। इसलिए हम अपने आत्मा की हित की बात, उसे जानने की बात, उसे समझने की बात और आगे बढ़ने की बात को विचार करने के लिए तत्पर हैं। अभी सुन रहे हैं, सुनेंगे तो ही गुनेंगे।
ऐसे हम सब ऐसे आत्मा के हित की बात को सुने, समझें और तद्रूप अपना एक कदम आगे निकालें। यही मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ हो, ऐसी भावना से आप सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। समय आपका पूरा हुआ है। जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना। वंदना भैया जी, जय वंदना जिनेन्द्र भैया जी, सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। वंदना एंजने भैया भी जी, वंदना भैया सभी को जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। वंदना भैया। हाँ सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ सभी को वंदना भैया। ठीक है, सबको जय।